गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। हमने बताया कि सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अगर आप कर लेंगे रिलेशन फंक्शन में, इसका मतलब आप बोर्ड के लिए तैयार हुए। लेकिन ध्यान रखना, अगर इनमें 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइप्स ऑफ रिलेशन में, ठीक है। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इसका एक सिंपल फॉर्म भी आता है, देखो हम बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है, लेट एन डिनोटेड बाय द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नेचुरल नंबर पर ये सेट आपका डिफाइन हो रहा है। और फिर लिखा हुआ है एंड आर विद द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। यहाँ ध्यान रखना, एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब जो आपके पास एलिमेंट अब से पहले आपने क्या लिया, एक रिफ्लेक्सिवली एक एलिमेंट लिया ए, है ना। सिमेट्रिकली 2 लिया, ए कोमा बी। अब यहाँ क्या लेना है, ऑर्डर पेयर में लेना है आपको। एन क्रॉस ए क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें एक ऑर्डर पेयर आएगा। यानी कि रिफ्लेक्सिवली एलिमेंट ए नहीं लेना, ए कोमा बी, ब्रैकेट क्लोज करना है स्मॉल वाला, पूरा ही एलिमेंट वो ए माना जाएगा। ठीक है, ये एन क्रॉस ए एन हो गया। डिफाइन बाई ए कोमा बी, ये रूल दे रखा है कि ए कोमा बी आर इजकल ए कोमा बी आर सी कोमा डी, और इसको बोलो ऐसा कहीं रिलेशन लिखा है, उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक आप बुक में देखेंगे, एक सिंपल फॉर्म हो रहा है बेटा। इसके अंदर क्या नहीं है, ए डी यहाँ नहीं है और बी सी नहीं है, वो सिंपल है। ए कोमा बी आर सी डी, यहाँ लिखा है बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस डी। क्लियर, वो तो इससे बहुत आसान है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और बढ़ा दिया इसको। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ बुक के अंदर, इतना सा एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास रूल पर ध्यान रखना, ये एक रूल है। अब डिफाइन कहाँ हो रहा है, नेचुरल नंबर पे। लेकिन नेचुरल नंबर तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन डिफाइन कहाँ हो रहा है, आपका रिलेशन एन क्रॉस एन में हो रहा है। ध्यान रखना, एन क्रॉस एन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ऑर्डर पेयर में आएंगे एलिमेंट। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। अब ये करना है कि चेक करिए कि रिलेशन कैसा है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, किस में, एन क्रॉस एन में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस में डिफाइन कर रहा है ये ध्यान रखना, ओनली एन में नहीं कर रहा है, एन क्रॉस एन में कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि आपको रूल लिख लेना है, ये हमने रूल लिख दिया है। और इस रूल को थोड़ा आइडेंटिफाई करना है, इससे ये ऑपरेट होकर ऐसा किस तरह से आ रहा है, तो इससे पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है ए प्लस ए कोमा बी आर सी कोमा डी इजकल टू, ये लिखा हुआ है, ठीक है ये। और फिर इसके इक्वल टू में ये लिखा हुआ है, राइट बेटा। ये कैसे आया, देखो पहले इसको अच्छे से समझ लेना है। देखो यहाँ ए डी आया है, देखो ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका, और इसका लास्ट एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। और बी प्लस सी मतलब मिड वाले का, मीन वाले का प्लस कर दिया। मतलब एक्सट्रीम का क्या कर दिया इन्होंने, मल्टीप्लाई, और मीन का कर दिया प्लस, और ये इक्वल टू हो रहा है, अगले में रिवर्ट कर दिया इन्होंने। मीन का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और एक्सट्रीम वालों का कर दिया हमने प्लस कर दिया। तो ये रूल अच्छे समझ लेंगे आपकी, आप पहले समझ रहे, ऐसे लिखा आएगा, जैसा भी रूल लिखा आएगा उससे पहले अंडरस्टैंड कर लेना क्या लिखा है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। अब यहाँ मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिविटी आपको प्रूव करना है। पहला रिफ्लेक्सिविटी का क्या बताया था रूल, कि हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या रखना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए। अब यहाँ हर एक एलिमेंट, इससे पहले तो क्या था बेटा, एन क्रॉस एन नहीं था, ओनली एन था, आर था, तो वहाँ एक एलिमेंट ए हो गया, तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ एलिमेंट क्या है, एक नहीं है, यहाँ आपके पास एन क्रॉस एन में है, एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट होगा, मतलब ये एक एलिमेंट हो गया भैया, पूरा ये एक एलिमेंट। ये एलिमेंट अपने आप से ही, यानी ए कोमा बी से ही रिलेशन रखना चाहिए। यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना, ये ऑर्डर पेयर में आएगा। ठीक है बेटा, मैंने लिखा भी यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम क्या करते थे, एक एलिमेंट ए लेते थे, तो वहाँ एन में, नेचुरल नंबर में या इंटीजर्स में, ठीक है, डिफाइन होता था। यहाँ एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये डिफाइन किस में हो रहा है, पहले ध्यान रखना, एन क्रॉस एन में। जैसे ही दिस क्रॉस दिस कोई भी क्रॉस आ जाता है, एन क्रॉस एन में डिफाइन हो रहा है, तो वहाँ ऑर्डर पेयर लेना है। तो मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, मैंने लेट कर लिया कि ए कोमा बी ये बिलोंग्स कर रहा है एन क्रॉस एन में, और ए और बी कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, ये मैंने लेट कर लिया। अब मुझे क्या चेक करना है रिफ्लेक्सिवली, कि ए कोमा बी का मुझे रिलेशन देखना है ए कोमा बी से, क्या ये रिलेशन है क्या। तो कैसे देखेंगे सर रिलेशन को, भाई ए कोमा बी, यहाँ जो ए कोमा बी था, ये कोमा बी, और यहाँ सी कोमा डी था, यहाँ भी ए कोमा बी लिखो। लिखने के बाद आप देखेंगे ये रूल लगाएंगे, तो ये रूल लगाने के बाद लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू देखिए सेम आती है क्या। देखिए यहाँ हमने लगाया ए कोमा बी आर, रूल में सी कोमा डी, लेकिन मैंने कहा था कि इट्स सेल्फ रिलेशन देखना है रिफ्लेक्सिव में, तो ए कोमा बी मतलब ये सी कोमा डी भी क्या बन जाएगा, ए कोमा बी। अब इस रूल के हिसाब से मैंने पढ़ा था, क्या था रूल वो, कि सर पहले था एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, ये रहा ए बी, और मीन का प्लस ये कर दिया, इक्वल टू है आपकी बार मीन का मल्टीप्लाई यानी कि बी ए, और एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई प्लस, सॉरी एक्सट्रीम का प्लस, ये हो गया, ये रूल हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर ये इक्वल है इसका मतलब रूल ट्रू हो गया आपका। अब देखिए यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ लिखा है बी ए, हमें पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है, तो ए प्लस बी, बी ए, एक ही बात है।
बी प्लस ए प्लस बी, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, आगे पीछे आ रहा है। एडिशन में भी बेटा कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। यही मैंने लिखा कि ए बी इजकल टू बी ए एंड बी ए इजकल टू ए बी होता है किसमें, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसका मतलब ए बी बी इक्वल, इट मीन्स लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू कैसी है, सेम आ रही है। तो यहाँ ट्रू हो रहा है आपके पास जो रूल है। इसका मतलब ये हुआ ए कोमा ए आर ए कोमा ए है, यानी कि हर एक एलिमेंट का, हर एक ऑर्डर पेयर का अपने आप से रिलेशन है। इट मीन्स क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। ओके बेटा। सेकंड, सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक जब करते हैं हम दो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी लेते हैं, जब वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जब वो डिफाइन कर रहा हो किसमें, एन में, ध्यान रखना। अब यहाँ एन में डिफाइन नहीं कर रहा, वो किस में कर रहा है, एन क्रॉस एन में। तो ये जो एलिमेंट लेंगे वो ए नहीं लेंगे, ये भी ऑर्डर पेयर में होगा बेटा, ये भी ऑर्डर पेयर में होगा, ये ध्यान रखना है बस इसके अंदर। तो मतलब एक ऑर्डर पेयर में ए कोमा बी, ये एक एलिमेंट है जिसे ए लिखते थे, ठीक है, पहले क्वेश्चन में ध्यान रखना। ये दूसरा एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर में लेना है, बार बार बता रहा हूँ एन क्रॉस एन, इसलिए ऑर्डर पेयर में लेना है। तो ये हो गया। अब ये बिलोंग्स किस में कर रहा है, एन क्रॉस एन में, ठीक है, और ए बी सी डी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमने बताया सिमेट्रिक में कि इसका रिलेशन तो बोलो है, तो इसका इंटरचेंज कर दें एलिमेंट को, तब भी आपका ट्रू आना चाहिए। यानी क्या था रूल कि ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए आर में होना चाहिए, यानी कि इंटरचेंज एलिमेंट करने के बाद सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं भाई इसका रिलेशन है, ए कोमा बी आर सी कोमा डी है, ऐसा हमने लेके चलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए ऐसा करना होता है। ऐसा है तो दूसरा इसका इंटरचेंज होता है, एलिमेंट की पोजीशन बदल दें एलिमेंट को, फिर आपको देखना वो सही है क्या। तो हमने क्या कर लिया, ये एलिमेंट और इसका रिलेशन है, जो रिलेशन है तो रूल के हिसाब से लगाइए। क्या रूल है हमारे पास, देखिए रूल के हिसाब से क्या है, बताया मैंने कि एक्सट्रीम का क्या दे रखा है उन्होंने, मल्टीप्लाई, और मीन वाले का प्लस, और इक्वल टू, अब यहाँ क्या दे रखा है, बीच मीन वालों का मल्टीप्लाई दे रखा है और एक्सट्रीम वालों का प्लस दे रखा है। ये ऐसा मतलब ऐसा रिलेशन है तो इसका मतलब उस रूल को सेटिस्फाई करेगा, ये आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, या तो हम इसी में ही कुछ कलाकारी करें और ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये कलाकारी करना। तो हम क्या कर लेंगे कि सर ये ऐसा है, अब हम उल्टा करके वो रूल को लगाते हैं, और उल्टा करने के बाद मतलब इस पोजीशन को यहाँ भेज देंगे, इस एलिमेंट को यहाँ भेज देंगे, फिर उस रूल को अप्लाई करते हैं, और वो रूल अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे क्या उस रूल से भी यही रिजल्ट आता है क्या। अगर यही रिजल्ट आता है इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैंने यही किया। नाउ वी हैव टू चेक कि सी कोमा डी आर ए कोमा बी। बेटा पिछले वीडियो जरूर देखें कि अगर ए कोमा बी है तो आपको बी कोमा ए भी होना चाहिए। तो अब इसको हम या तो हम यहीं कुछ कलाकारी कर ले, मैंने बताया इस तरह बन जाए, लेकिन यहाँ कलाकारी मत करो, नहीं हो पाएगा। तो बेटर है क्या कर लेंगे हम, अब आप क्या करना है, आपको इंटरचेंज एलिमेंट कर दिया मैंने, ये वाला ये। अब इसका रिजल्ट हम निकालते हैं जो रूल दे रखा उससे। तो उस रूल से क्या बन गया बेटा, वही एक्सट्रीम वाला मीन वाला का प्लस, वही मीन वाला का मल्टीप्लाई, और एक्सट्रीम वाले का प्लस, ये हो गया। अब हमें देखना है ये जो रिजल्ट आया, ये वाला रिजल्ट क्या हमारे पास जो ए कोमा बी में आया था रिजल्ट, ये वाला इससे क्या सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए डी प्लस बी सी आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, देखो मैं थोड़ा चेंज करूँगा यहाँ, ये रिजल्ट आया। देखो ए डी कोमा सी प्लस बी आ रहा है उसमें, लेकिन यहाँ राइट में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा। पहले देखो बी सी लिख रखा है, सी बी लिख रखा है, सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, कम्यूटेटिव लॉ होता है इसके अंदर। तो डी प्लस ए को हम ए प्लस डी लिख सकते हैं, डी ए को हम ए डी लिख सकते हैं बेटा, सी प्लस बी को बी प्लस लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है ये वाला, तो हमारे पास जो पहली पोजीशन थी ये ए बी, ये वाली इसके सेम है क्या, सर नहीं है सेम। क्या फर्क है बेटा, ये वाला पार्ट राइट मारा, ये वाला लेफ्ट मारा, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इसको ट्रांसपोज कर लो बेटा। ये वाला जो पार्ट आपका ये है इसको इधर लिख सकते हो, ट्रांसपोज कर सकते हो, इसको इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, इसको इधर करेंगे फिर माइनस आएगा, माइनस क्या बन प्लस आएगा, नो चेंज कर सकते हैं। ये कर लिया मैंने। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो जो ए कोमा बी आर में लेके चले थे ना बेटा, है ना, ए बी वाला आर और सी कोमा डी आर, जो रिजल्ट उसका आया था और इनको इंटरचेंज करने के बाद भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक बन गया। अगर सेम आ रहा तो डिफरेंट आ रहा तो नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से रिजल्ट सेम आ रहा है। मैंने कहा था कि इफ़ ये वाला ए कोमा बी आर सी कोमा डी ऐसा है, और ये भी हमने देखा कि एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये रूल, ये वाली जो इक्वेशन है ना फर्स्ट वाली सेम आ रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यार क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं ट्रांजिटिव में। हमने कहा था ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेने हैं, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, बिलोंग्स टू एन। अगर एन या आर जो भी दे रखा हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना एन क्रॉस एन दे रखा है, तो लेंगे 3 एलिमेंट, लेंगे 3 ऑर्डर पेयर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब मैं पहले बताता आ रहा हूँ। पहला एलिमेंट ये हो गया ए कोमा बी, ऑर्डर पेयर में लेना है। दूसरा ये हो गया सी कोमा डी, ऑर्डर पेयर में लेना। तीसरा और लो, क्या लेंगे, देखो ए कोमा बी लिया, सॉरी यहाँ मत देखो, ए कोमा बी लिया, सी कोमा डी लिया एंड ई कोमा एफ लिया। अलग अलग एलिमेंट लेने, ध्यान रखना ऑर्डर पेयर में, ये हो गया। अब हमारे पास क्या रूल है,
और ए बी सी डी एफ एन से आ रहा है। अब हमारे पास रूल है कि अब ट्रांजिटिव में है कि ए बी, अगर ए बी है, ऐसा भी हो, और बी का सी से भी रिलेशन हो, तो हमें चेक करना है ए और सी का रिलेशन होना चाहिए। तो बेटा मैंने वही किया है, मैंने सपोज कर लिया कि भाई इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन है, तो हमें चेक करना है इसका रिलेशन है क्या। तो इन दोनों का रिलेशन है, ये लिख दिया मैंने, और इनका भी मैंने मान लिया है, लेट कर लिया, ठीक है। ऐसा है तो भी तो देखना पड़ेगा ऐसा। अब इसके हिसाब से रूल लगाया, ये आया, इन दोनों में ये रूल लगाया, ये आया, और रूल लगाने के बाद बेटा ये आ गया, ठीक ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे देखो, इसको भी बाद में देखेंगे। इसका मतलब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना होगा कि ए कोमा बी, देखो हमने क्या लिया था, ए बी सी डी ई एफ, ये लिया था। तो इन दोनों का रूल लगाया, हो गया, इन दोनों रूल लगाया, लिख दिया। ये इसका इससे रिलेशन होना चाहिए। इसका इससे रिलेशन का मतलब अगर मान लिया ऐसा है ये ए बी कोमा ई एफ, तो इसका मतलब जो रूल दे रखा है उसके हिसाब से ये रूल आना, ये कंडीशन आनी चाहिए। तो अब आपके पास जो पहले था तो उसमें भी यही कंडीशन बनेगी ऐसे। तो देखो जब ए बी और लेते हैं हम सी डी और लेते हैं ई एफ, तो इसमें था इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, और इसमें इसका रिलेशन देखना है आपको। तो आप ये देख रहे हो कि इसका इससे करेंगे तो सी डी इसमें है ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं सी डी। तो हमें यही ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कि हमारे पास ऐसा रिलेशन है तो ये रूल लिख दिया, ये रिलेशन है तो ये रूल लिख दिया। लेकिन अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर कर आपको ये सी डी तो है ही नहीं ना उसके अंदर, तो सी कॉमा डी को हमें गायब कर देना है। कैसे गायब करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा देखिए। या तो एडिंग करने से गायब होता है या इनको डिवाइड करने से गायब होता है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे, एडिंग, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ लिखा ए डी, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ लिखा बी सी, यहाँ सी प्लस डी, यहाँ बी प्लस सी लिखा है, यहाँ बी सी लिखा हुआ है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही काम यहाँ करेंगे। तो जैसे यहाँ डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, बी प्लस सी, ये अपोन आ जाएगा बी, ये बी सी, और ये जो है ए प्लस डी है, इसके अपोन ये ए डी आ जाएगा। इसको मैंने अलग अलग डिवाइड करा, अलग डिवाइड करने पर ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। सेम यही प्रोसेस यहाँ लगाया मैंने, यहाँ सी एफ डी प्लस सी है, यहाँ डी ए डी सी प्लस एफ है, तो ये सी प्लस एफ है, यहाँ सी प्लस एफ इंटू में हो रहा है, तो मैंने इसको इसमें डिवाइड कर दिया, इसको इसमें डिवाइड कर दिया। डिवाइड देने के बाद मेरे पास पोजीशन ये आ गई बेटा, ठीक है। ऐसा आने के बाद अलग अलग डिवाइड किया, ये पोजीशन बन गया, ठीक। अब हमारे पास जो देखो एडवांस सोचना कि जो थर्ड वाला है उसके अंदर तो बीच वाला एलिमेंट आना ही नहीं चाहिए, ये बीच वाला कौन सा है, यानी सी डी तो आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का तो ऐड करो या सेपरेट करने से सी डी कट जाएगा। अब इनको देखो कैसे कटेगा था, एडिंग करने से। देखो यहाँ लेफ्ट में सी लिखा हुआ है ना बेटा, ये 1/c, ठीक है, और यहाँ राइट में 1/c लिखा है। जब एडिंग करेंगे दोनों को, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड होगा बेटा, राइट वाला राइट साइड होगा। सेम मैंने ऐसा ही किया है, ये एडिंग किया, ठीक है। एडिंग करने से 1/c कट जाएगा, ये 1/d से 1/d कट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर ये आ गया, इसे क्रॉस इंटू करेंगे, और क्रॉस इंटू करने के पास ये रिजल्ट आ गया, मतलब आपके पास अब ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अभी मैंने बताया था पहले कि अब आपको क्या करना है कि जो ए का सी से रिलेशन देखना है, यानी ए क्या है यहाँ, ए कोमा बी, आर क्या है, ई कोमा एफ, इसका रिलेशन देखना है क्या। अब आपको क्या से पता लगे है अगर नहीं है, हम तो क्या कर लेते हैं, जो रूल दे रखा है उस रूल से ही इसको मान लेते हैं, ऐसा है तो हमने वो रूल लगाया। कौन सा वाला रूल बेटा, एक्सट्रीम वाला प्लस मीन वाला इक्वल टू वही मीन वाला का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम वाला का प्लस, ये लगाया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो आपके पास ऊपर दे रखा है रिजल्ट, क्या इससे से मैच खा रहा है। अगर ये सेम है जैसे सिमेट्री में किया था, अगर सेम है तो यस ये करेक्ट है, बिल्कुल सर सेम आ रहा है। देखिए बी ई एफ प्लस ए, ये आ रहा बी ई एफ प्लस ए, ये लेफ्ट में ए एफ आ रहा है, ई प्लस एफ, ए एफ आ रहा, ई प्लस एफ, यानी दोनों रिजल्ट सेम है। इट मीन्स क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव बन गया। ओके बेटा।